मैं आपको एक केमिकल मैजिक दिखाऊं जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को बाहर निकाल दे। सोचो, CSO4 के ब्लू सॉल्यूशन में जैसे आयरन नेल डालते हैं, कुछ देर बाद उसके आयरन के ऊपर रेड ब्राउन कलर का कोटिंग हो जाती है। क्या आयरन कॉपर को धक्का देके बाहर निकाल दिया? और सबसे बड़ी बात है, बच्चों के CBSE में से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इतना आसान बना दूंगा कि आपको एग्जाम में एक भी नंबर नहीं छूटेंगे। आप सारे के सारे क्वेश्चंस बनाओगे। बच्चों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, चूंकि लास्ट में मैं बहुत सारा बोर्ड का, CBSE बोर्ड का क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे और इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। जैसा कि मैं आपको बताया कि जो टॉपिक मैं बताऊंगा उसमें आप मास्टर बन के निकलोगे और ये इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, केमिकल रिएक्शन तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक रिएक्शन ऐसा है जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का जगह ले लेता है और इसी रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सवाल उठता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? In a reaction in which a more reactive element displaces less reactive element to form a compound. सिंपल बात समझो। अब ऐसे देखो, जनरल हम लिखते हैं, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म देखो, जनरल फॉर्म में क्या होता है। अब हम आप कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो ए बी हमारा कोई कंपाउंड है, ए बी हमारा कोई कंपाउंड है। अब ए बी के साथ क्या करेंगे, हम रिएक्शन करा देंगे सी के साथ। ए बी का हम रिएक्शन किससे करा दिए? सी के साथ। अब सी के साथ देखो, ये होता है बच्चा प्लस, ये माइनस, तो ये हमारा मेटल है, इसके साथ इसका माइनस ज्वाइन करेगा और यहां लिखना है क्या? CB+A। अब गलती से तुम ऐसा गलती नहीं करोगे कि आप BC लिख दोगे। BC लिखने में क्या होता है, पहले निगेटिव लिखा गया, पता पॉजिटिव लिखा गया। आप क्या लिखोगे? CB लिखोगे। ये जनरल फॉर्म है। अब यहां सोचने की बात क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज का मेजर रोल है। रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से देख लो, सी क्या है हमारा? मोर रिएक्टिव है। सी क्या है हमारा? मोर रिएक्टिव है किसे? ए से। अगर सी हमारा मोर रिएक्टिव है ए से, तो क्या करेगा ये? ए को क्या करेगा? ए से बी को ले लेगा, बी को ले लेगा और बी इसके साथ चला जाएगा और ये बन जाएगा, ये देखो, और ए को अलग कर दिया। तो इसीलिए क्या कहना है, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा मोर रिएक्टिव मेटल। समझ में आई कि नहीं आई? बस बहुत सिंपल है, इसलिए आप ध्यान देना इस बात को। चलो अब देखो, एक रियल लाइफ हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो एक कंपनी में दो तरह के एम्प्लॉय है, एक सीनियर एम्प्लॉय, एक जूनियर एम्प्लॉय है। आप बताओ क्या होगा? दोनों अगर एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, सपोज करो कोई सीनियर एम्प्लॉय अगर आएगा तो क्या करेगा? अरे मान लो सीनियर एम्प्लॉय है और जूनियर एम्प्लॉय पहले से मान लो यहाँ काम कर रहा है ये, तो क्या करेगा? इसको उस जगह से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और ये सीनियर एम्प्लॉय जो है उस जगह को ले लेगा। यही सिंपल चीज है। आप देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही होता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस मेटल फ्रॉम लेस रिएक्टिव मेटेलिक सॉल्ट। अगर उसे आप देखो, हटा देगा उसको। सिंपल बात। अब देखो हम लोग क्या करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट CBSE का कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। CBSE में पूछे गए, बार बार पूछे जाने वाले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, बार बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान देना बच्चों, इसलिए ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो करेंगे क्या होता है। अगर मान लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट है बच्चा, कॉपर सल्फेट। अब इस कॉपर सल्फेट में क्या करो, इस पर कुछ आयरन का हम रिएक्शन करा दें, सॉलिड। देखो आयरन क्या हमारा? मोर रिएक्टिव है। ये आयरन क्या करेगा? FeSO4 बनाएगा, प्लस क्या बना देगा? कॉपर बना देगा, सॉलिड। तो देखो ये हमारा क्या है? आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट।
यानी फेरस सल्फेट के फॉर्म में होता है। ये हमारा आयरन है, और ये देखो बच्चा कॉपर है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ सोचना क्या है, सोच समझो। ये इसका जो होता है क्या है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ब्लू कलर का रिएक्शन जैसे होता है, इसका कलर क्या होता है, फेड करने लगता है, ग्रीन में टर्न कर जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है FeSO4। और ये हमारा रेड ब्राउन कलर का हो जाता है, रेड ब्राउन कलर, रेड ब्राउन कलर। यानी आप आयरन पर, जैसे आप एक्सपेरिमेंटली देखो, समझने की कोशिश करो। सपोज करो यहाँ हमारा एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया, हम सॉल्यूशन ले लिए। क्या है हमारा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है बच्चा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। और इसका कलर कैसा है, ब्लू है। अब इसमें मान लो हम क्या करते हैं, इसी टेस्ट ट्यूब में फिर क्या करते हैं, हम एक नेल डाल देते हैं। एक नेल, नेल आयरन नेल है, ये क्या है, आयरन नेल है। आयरन नेल है, इसी सॉल्यूशन में डालते हैं, CuSO4 में। CuSO4 सॉल्यूशन है, दिस वन इज आयरन नेल, आयरन नेल। देखो यार, और आयरन नेल कुछ देर के बाद देखोगे तो ये कलर इसका क्या आता है, सॉल्यूशन का कलर जो है हमारा। और ये नेल को देखोगे, नेल को तो यहाँ देखना कुछ चीज डिपॉजिट हो जाता है, जो हमारा रेड ब्राउन डिपोजिशन है, रेड ब्राउन डिपोजिशन, रेड ब्राउन कलर का डिपोजिशन हो जाएगा इस पे, रेड ब्राउन कलर का डिपोजिशन हो जाएगा। और ये कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। समझ में आया। तो आप देखो फेड कर गया कलर, इस तरह से हमारा रिएक्शंस हो रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, तो ध्यान देना इससे एक्सपेरिमेंट पे। और जानते हो ये बात, ये सवाल एनसीईआरटी में भी है, इसलिए ध्यान देना, एनसीईआरटी में भी ये सवाल है। तो ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानो कि इस पूरे खेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेन मेजर रोल, मेन खेल कौन खेल रहा है यहाँ, मेन खिलाड़ी यहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी पीएससी, पीएससी मार्जिनटल चापा। अगर ये तुम्हें याद है, रिएक्टिविटी सीरीज का मैं अलग से एक वीडियो बना दिया हूं, आप उसके अनुसार आप इसको ध्यान से देना। देखो ये क्या है, हमारा पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, निकेल, टीन, लेड, हाइड्रोजन है, ये कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड, ये सारे एलिमेंट पर ध्यान देना है। ये मेन, इसके साथ मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मेन रोल जो है, मेन हीरो कह सकते हो, रिएक्टिविटी सीरीज है। जान ही रहे हो, ऊपर वाला एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले को हटा देता है, सिंपल बात है। अगर मान लो कोई भी ले लो, सोडियम है, सिल्वर है, सपोज करो, क्या करेगा बताओ, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो मेन हीरो यही है। देखो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के लिए एक मस्त ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक पर ध्यान देना। ट्रिक क्या है सो समझो, जब कभी भी कोई पूछेगा कौन रिएक्शन किसके साथ करेगा, तो तेरे दिमाग में फट से चलना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज तेरे दिमाग में आना चाहिए, ये पता चल जाएगा तुमको कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कैसे करेगा, ये समझ में आना चाहिए। कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, और कैसे डिस्प्लेस करेगा। तो इसलिए ये बात दिमाग में रखना हमेशा, जो कौन सा रिएक्शन को हम कैसे बनाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब हम बता दिए, मेन हीरो क्या है, हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। तो एक बात और सीखते हैं, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा रेडॉक्स रिएक्शन से कैसे रिलेशन रखता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर रेडॉक्स से हम कैसे रिलेशन है, उस पर हम लोग बात कर लें। क्वेश्चन देखो, व्हाई इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या रेडॉक्स रिएक्शन है, इन चीजों को अगर समझना है तो देखो बहुत ही आसान है। तुमको फिर से वही एग्जांपल हम रखते हैं, CSO4 है, प्लस मान लो आयरन है,
अब एक्वस है, समझ रहे हो, ये सॉलिड है। फिर रिएक्शन क्या क्या बनाया बताओ, FeSO4 एक्वस बनाया, प्लस क्या बनाएगा बोलो, Cu सॉलिड बनेगा। ये रिएक्शन हमारा है। अब इसको हम आयनिक रिएक्शन अगर लिखे बच्चा, आयनिक आयनिक रिएक्शन लिखे, ध्यान से देखना। अगर आयनिक रिएक्शन लिखेंगे तो ध्यान से देखो, क्लियर हो जाएगा। अगर इसको हम तोड़े तो CuSO4, SO4 का 2 माइनस, प्लस क्या होगा, Fe सॉलिड होगा, देखो क्या बनेगा, और Fe2 प्लस हमारा एक्वस बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, SO4 2 माइनस बनेगा। ध्यान से देखो यार, प्लस Cu सॉलिड, देखो ये लिख दिया हम, आयनिक रिएक्शन लिख दिया। अब देखो दोनों साइड सल्फेट है, काट दो, क्या आएगा बोलो, Cu2 प्लस आएगा, एक्वस प्लस क्या लिखोगे, आयरन सॉलिड लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, Fe2 प्लस एक्वस, फिर क्या लिखोगे आप, Cu सॉलिड। देखो ये तुम रिएक्शन से लिखे। अगर ऐसा क्यों लिखे हम, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं जो कौन सा मेटल कौन से रिप्लेस करता है और कैसे हमारा ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पर क्या, देखो ये Cu2 प्लस है, ये Cu2 प्लस को Cu से कंपेरिजन करो, ये Cu2 प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब हमारा क्या बनेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो हमारा रिएक्शन, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और इस केस में देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब देखो इसको समझना है बहुत आसान से, मैं एक ट्रिक देता हूं तो एकदम याद रहेगा। देखो कंडीशन क्या है, याद रखना, ट्रिक क्या याद रखोगे, लियोजर, क्या याद रखोगे बच्चा, लियोजर, लियोजर याद रखोगे। एल स्टैंड्स क्या होता है, लॉस ऑफ, ई स्टैंड्स बेटा इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। जी स्टैंड्स क्या है बच्चा, गेन ऑफ, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। देखो अब यहाँ देख लो, इससे पता चल गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो बच्चा यहाँ हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ देखो क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। देखो तो ये क्लियर हो गया कि नहीं, ये ऑक्सीडेशन है बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब बताओ ये रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा रेडॉक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है कि नहीं। ये क्लियर हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा रेडॉक्स रिएक्शन भी है। आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिएक्शन देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी वगैरह के, और एग्जाम में आए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देखें अब हम लोग, जो एनसीईआरटी में है और एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी बच्चों, देखो कुछ रिएक्शंस पे बात कर ले। जैसे देखो जिंक है, जिंक, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराओगे। देखो जिंक कहाँ है, ऊपर है, कॉपर कहाँ है, नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे, जिंक ऊपर ऊपर है। क्या करेगा इसको, देखो सल्फेट के साथ जिंक चला गया और कॉपर को अलग कर दिया। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, पीबीएस, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है बेटा, लेड है, लेड, ये ब्लूइश ग्रीन होता है। इस पर CuCl2 का रिएक्शन कराओ ग्रीन सॉल्यूशन का, देखो कलरलेस बनेगा, PbCl2 प्लस कॉपर बन जाएगा। कॉपर का कलर तो जानते हो रेड ब्राउन होता है। इस तरह से कॉपर सल्फेट पर मैग्नीशियम का रिएक्शन कराओ, दिस वन इज ए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रिएक्शन कराओ, देखो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर बनेगा। मैग्नीशियम सल्फेट ये बेटा कलरलेस होता है, CuSO4 तो जानते हो ब्लू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, कलरलेस होता है, इसको कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा जो ब्लू कलर का होगा, और सिल्वर बनेगा। सिल्वर हमारा क्या होता है, ग्रेज व्हाइट होता है। और आयरन, आयरन फाइलिंग लिखा रहता है कहीं कहीं, देखो आयरन फाइलिंग मतलब जो आयरन को फाइल करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसका जो बुरादा गिरता है, डस्ट जो गिरता है, उसको आयरन फाइलिंग कहते हैं। उसको HCl से रिएक्शन कराएंगे, FeCl2 बनेगा हमारा, आयरन 2 क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, जो कभी न कभी एग्जाम में आया है। चलो और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। बस देखता हूं मैं, Mg को HCl से रिएक्शन कराओ, मैग्नीशियम को MgCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन देखो रिमूव करेगा। और Na अगर सॉलिड है, ये भी H2O के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 देगा। आप देख लो नेक्स्ट अब क्या होगा, क्लोरीन को देखो Cl2 अगर गैस है हमारा, Ki के साथ रिएक्शन करेगा, KCl एक्वस देगा और I2 देगा। कॉपर ऑक्साइड है, उसको मैग्नीशियम के साथ MgO देगा, कॉपर देगा। और ये रिएक्शन से तो अवगत हो, ये रिएक्शन कौन सा है बताओ, थर्माइट रिएक्शन, ये थर्माइट रिएक्शन है। ये देखो Fe2O3 से अगर मान लो Al के साथ रिएक्शन करेंगे, Al2O3 प्लस Fe बनेगा।
सीख सकते, सारे रिएक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग सीबीएसई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पर बात करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में सीबीएसई क्वेश्चन पर बात करूंगा, तो देखो सीबीएसई क्वेश्चन पर देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन 2 उठाते हैं। पहला जो सीबीएसई 2025 क्वेश्चन है और 23 का, दोनों इसलिए मैं एक साथ ले रहा हूं कि दोनों का जो सवाल है, दोनों का आंसर समझो एक ही है, दोनों जुड़वा भाई है। कैसे आंसर है देखो ठीक से, यहां कह रहा आयरन, आयरन नेल कॉपर सल्फेट में डाल रहा है, और दूसरा में क्या कह रहा है सो समझो, आयरन और कॉपर सल्फेट। देखो सेम चीज है कि नहीं, बताओ सेम चीज है कि नहीं? एक में आयरन नेल लिखा, दूसरे में आयरन लिखा, कोई अंतर तो है नहीं। और दूसरे दोनों में, इसमें ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ऑब्जर्वेशन थोड़ा बड़ा हुआ, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखो रिएक्शन, सबसे पहले रिएक्शन देखो, सिंपल बात है, तुमको बोल रहा आयरन नेल, तो एफ ही है बाबू, सॉलिड आयरन नेल, दिस इज आयरन, आयरन है, आयरन है, आयरन। इसके साथ रिएक्शन क्या किया बाबू, CuSO4 सॉल्यूशन लिया है, CuSO4 सॉल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट है, हाँ जी कॉपर सल्फेट। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, बहुत बार एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का भी, और एग्जाम में भी देखो कितना फ्रीक्वेंटली आया क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम, आयरन नेल कॉपर सल्फेट, ऑब्जर्वेशन भी बोल रहा है तो बच्चा ये भी डाल दो ना, ब्लू सॉल्यूशन, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखता है, ये हमारा क्या है, ब्राउन है। आयरन क्या होता है, ब्राउन होता है। अब ये रिएक्शन जैसे करेगा, देखो क्या होगा, FeSO4 एक्वस। देखो बच्चा, दोनों में देखो, कॉपर और आयरन में कौन रिएक्टिविटी से ऊपर है यार, आयरन है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसे सल्फेट को छीन लेगा, देखो छीन लिया। प्लस क्या करेगा, अब ये कॉपर देखो सॉलिड, रेड ब्राउन कलर का ये कॉपर होता है, रेड ब्राउन कलर का कॉपर होता है, और आयरन सल्फेट, ये जो हमारा आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट, ये इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन। और ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जैसे मान लो ये हमारा सॉल्यूशन में जैसे डाले, दे सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, आयरन नेल डाले, आयरन नेल पर क्या हुआ है, कोटिंग चढ़ गई। ये कोटिंग क्या है बाबू, ये कोटिंग देखो, ये कोटिंग जो रेड ब्राउन कलर का है, रेड ब्राउन कलर का है, ये ऑब्जर्वेशन है रेड ब्राउन कलर का, यही ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है एग्जाम में, कुछ नहीं है, बोलो ऑब्जर्वेशन। आइडेंटिफाई द टाइप्स करा देखना रिएक्शन का। चलो अभी मैंने डिस्कस किया था, पहले याद करो, देखो वही डिट्टो है कि नहीं, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, आयरन इसको डिस्प्लेस किया, तो ये तो आप लिख ही दोगे बच्चा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और मैं आपको और एक चीज डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और मैं आपको एक चीज और डिस्कस किया था, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखो आयरन, आयरन से Fe2+ बन रहा है, तो क्या कर रहा है ये, और कॉपर हमारा देखो, कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर 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 देखो, Fe2+ से कॉपर हो रहा है, तो Fe2+ से ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। ये हमारा क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। चलो यार ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो यहाँ देखना है, ऐसे भी सोचो, अगर नहीं समझ में आए, मोटा मोटी ऐसे रिएक्शन में दिमाग लगाना, क्या हो रहा है, आयरन से हमारा ऑक्सीजन आ रहा है, देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो क्या है, ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या है, रिडक्शन है। इस कंसेप्ट में भी याद रख सकते हो। तो इस तरह से ये क्या है हमारा बच्चा, रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता है, तो क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्लियर हो गया कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कम रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये तुम्हारा देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिख देना, दोनों लिखना। अब यहाँ वही चीज पूछ रहा है, कौन सा, मेंशन द टाइप, टाइप मेंशन करने का रहा है। सेम रिएक्शन देखो 2 बार रिपीट हुआ है और एनसीईआरटी में भी है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो डन, नेक्स्ट आप क्वेश्चन और कुछ देखते हैं हम लोग। हाँ जी देखो, हाँ जी बच्चों देखो, आप देखते हैं 2024 सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, कह रहा जिंक डिस्प्लेसेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। चलो यहाँ क्या करोगे, कॉपर सल्फेट पहले लिख दो, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस जिंक, जिंक हमारा सॉलिड है। अब ये दोनों रिएक्शन किया, देखो बच्चा बनेगा जिंक सल्फेट,
एक्वस प्लस कॉपर बनेगा। समझदारी है इसमें। देखो अब क्या करना है, देखो ठीक से, ये हमारा कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है बच्चों? कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है। और ये क्या है? जिंक है। और ये देखो क्या है? जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है बता दो? व्हाइट होता है जिंक सल्फेट। और ये हमारा कॉपर। देखो बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं मैं इन चीजों का। तो रिएक्शन देखो, ये एनसीईआरटी का भी है बच्चा, एनसीईआरटी का भी है। कारा डिस्प्लेस करेगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, करेगा जी। लिख देना है रिएक्शन। अब सवाल उठता है, देखो कभी कभी देखना क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, कौन सा किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल, मैं आप कुछ बात करूंगा एग्जाम्पल पर। देखो अगर सपोज करो तुम्हारे सामने ऐसा सवाल दे दे, जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर। चलो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, बताओ कॉपर कहाँ है? नीचे है। और जिंक कहाँ है? ऊपर है। क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा जी? नहीं करेगा। ऐसे सवाल में ये देखो क्या है? कम ताकतवर है। ये क्या है? ज्यादा ताकतवर है। ये क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। यहाँ सिंपल रिएक्शन में लिख देना नो रिएक्शन। देखो नो रिएक्शन। अब दूसरी सवाल मैं तुमको देता हूं। मान लो AgNO3 है। AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन है। इसे रिएक्शन करा दो सोडियम को, बताओ क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा क्या? करेगा क्या? सोडियम देखो ऊपर है, जिंक क्या है? नीचे है। ये डिस्प्लेस नहीं करेगा। नो रिएक्शन। आपको ऐसे भी सवाल बहुत सारे आने वाले हैं, इस पे ध्यान रखना। जो कहा नो रिएक्शन होगा, कौन डिस्प्लेस नहीं करेगा। मैं आपको बताया था वहां एम्प्लॉय की बात। अगर सोचो, अगर कोई ज्यादा एक्सपीरियंस वाला एम्प्लॉय है, उसको कम एक्सपीरियंस वाला डिस्प्लेस कर सकेगा क्या? हटा सकेगा क्या? नहीं हटा सकेगा। नया जो कोई एम्प्लॉय है, कम जानकारी वाला है, ज्यादा जानकारी वाले को नहीं हटा सकता है। लेकिन ज्यादा जानकारी वाला चाहे कम जानकारी वाले को हटा सकता है। इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई ना? चलो हम चलो बच्चों, हम कुछ ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो एस्पेक्ट हैं, जो उम्मीद है कि हमारा 2027 के बोर्ड में आने वाले हैं। 2027 के बोर्ड में जो आने वाले क्वेश्चन, उस पर कुछ बात कर ले हम आपसे, जो उम्मीद है। हाँ जी बच्चों, देखो जो मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बोर्ड 2027 में आने की संभावना है। कुछ क्वेश्चन पर बात करेंगे। स्टूडेंट एड कॉपर मेटल टू आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर मेटल को ऐड किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, विल एनी रिएक्शन आकर, क्या कोई रिएक्शन होगा? गिव रीजन। तो आप देखो सिंपल बात तुम्हारे सामने है, कॉपर मेटल क्या रहा, इसको रिएक्शन करेंगे FeSO4 में से के साथ जो बच्चा। अब तुम बताओ, यहाँ देखने के सिंपल बात ये है, रिएक्टिविटी सीरीज देखो, मैं क्या बोला, इसका मेन ब्रेन कहाँ है? रिएक्टिविटी सीरीज में है। रिएक्टिविटी सीरीज देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन कहाँ है? ऊपर है। कॉपर कहाँ है? नीचे है। तो कॉपर जब मान लो कम रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव वालों के डिस्प्लेस करेगा क्या बच्चा? नहीं करेगा। तो क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। देखो कितना आसान चीज है, ये दिमाग लगाना है। देखो आसान है। कारा रिएक्शन अगर, गिव रीजन, रीजन देना है। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है हमारा? रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन क्या है? टॉप पे है। और कॉपर क्या है? लिस्ट रिएक्टिव है। इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डिफिनेशन दे देना बच्चा, एक एग्जांपल जो मन करे वो दे दो, एक एग्जांपल, ज्यादा मत देना है। नेक्स्ट क्या है बाबू? व्हाई जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब यहां भी देख लो, हम रिएक्शन करा के देख देते हैं। जिंक के साथ मान लो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रिएक्शन करा दो। अच्छा अब तुम बताओ, कॉपर सल्फेट ऊपर है कि नीचे? नीचे है। जिंक ऊपर है, क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा बच्चा। ये अभी तुरंत डिस्कस किए थे सवाल को, हम तुरंत डिस्कस किए थे। देखो आप जब भी कभी सवाल में डाउट हो, फिर से पीछे जाना, मेरा पूरा वीडियो फिर से देखना, तुम्हारा सारा सवाल बनेगा। इवन किसी भी बुक का है, किसी भी एग्जाम का है, तुम सारा सवाल बना सकते हो, ये गारंटी है। चलो नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन। अब क्या है? एक्सप्लेन द एक्टिविटी ऑफ द आयरन डिप इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन में देखो क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। कॉपर सल्फेट एक्वस, देखो क्या करेगा? क्या है हमारा? आयरन क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस करेगा और ये कॉपर बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट, इस तरह से आप कह रहा, मैग्नीशियम कॉपर में देखो ज्यादा रिएक्टिव कौन है हमारा? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा बच्चा, डिस्प्लेस कर देगा। ये रिएक्शन होगा। क्लियर है? समझ में आई बात?
तो इस तरीके से आप ये सवाल को बना लोगे आप। तो चलो आप देखो, आपको क्या बोले हम, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मास्टरी हो जाएगी। चलो इसी तरह से फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो।